पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, यानी कि योनि का बनावट या योनि का संरचना। उसमें बहुत सारे उसका पार्ट थे। उस पार्ट के बारे में हम लोग कल लिखवा दिए थे पिछले क्लास में कि फर्स्ट जो सबसे ऊपर में था वो क्या चीज़ था आपका, मोन्स प्यूबिक था। समझ गए? मोन्स प्यूबिक क्या था संरचना में, यानी कि किसी भी स्त्री का पेट के नीचे, समझ गए, और जो वेजाइना का पूरा क्षेत्र होता है उसके ऊपर वाला जो एरिया होते हैं वो जनरली क्या कहलाता है, मोन्स प्यूबिक कहलाता है। समझ गए? इसको बायोलॉजी की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिक। समझ गए? अगर मान लिया जाए कोई महिला को दर्द देता है, समझ गए, पेट उठ दर्द दे रहा है इस एरिया में, तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट कोची कर देते हैं, नहीं पता होता है तो कि पेट के नीचे डॉक्टर साहब बड़ी दर्द दे रहा है। समझ गए? लेकिन अब हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि मोन्स प्यूबिक में दर्द है। समझ गए? तो मोन्स प्यूबिक जो होता है योनि के सबसे ऊपर वाला भाग होता है। अब कहा जाता है बाबू कि ये तो जब बच्चा होता है, यानी कि जब मान लो कोई महिला बच्ची है, छोटा है, जनरली 11 साल 12 साल की बच्ची रहती है, तो उसके पास यहाँ पर क्या बताया गया कि उसमें बाल की उपस्थिति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई स्त्री जो है यानी कि युवा अवस्था में पहुँचती है तो वहाँ पर मोन्स प्यूबिक के पास क्या आना शुरू हो जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो बाल जब आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसका मतलब समझ जाइए कि वो बच्ची किस स्टेज में पहुँच चुकी है, युवा अवस्था में पहुँच रही है। ठीक ना? अब देखिए अब सेकंड पॉइंट में आता है बाबू लेबिया। लेबिया के बारे में बताया गया था कि लेबिया जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसमें ऐसे बताया गया था, कुछ यहाँ पर एक लेबिया होता है और एक लेबिया ये वाला पार्ट में होता है। समझ गए? और एक इधर ऐसे। तो जो इस लेबिया को बात करते हैं, यानी कि ये जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करने वाला जो भाग होता है वो आराम से जो फोल्ड हो जाता है, तो फोल्ड होने वाला भाग को हम क्या कहते हैं, मेजर लेबिया कहते हैं, यानी बड़ा लेबिया कहते हैं। समझ गए? और जो इसके पास छोटा होता है उसको हम लोग कहते हैं छोटा लेबिया। यानी कि लेबिया दो प्रकार के होते हैं, कल भी बताए थे। एक मेजोरा लेबिया होता है और एक माइनोरा लेबिया। मेजोरा मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। जब बड़ा लेबिया की बात करता है तो कहा जाता है कि जस्ट ये क्या होते हैं, सबसे ऊपर बाहरी भाग में होते हैं, और ये क्लाइटोरिस जो होता है सेंसिटिव पार्ट होता है महिला का। समझ गए? इसको छूने से महिला में उत्तेजना बढ़ता है। अब देखा जाए ये यहाँ से ये टच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये बाहरी होठ की तरह होता है, यानी कि इसका कह सकते हैं कि पूरा ये मांस का बना हुआ होता है, फोल्डेबल होता है, जो कि मुड़ सकता है, इधर उधर हो सकता है, और ये मांसल यानी कि मांस का बना होते हैं। ये आपके क्लाइटोरिस से शुरू होते हैं और योनि द्वार के नीचे समाप्त होते हैं। यानी कि ये ऊपर से लगा होता है और नीचे जो योनि द्वार यहाँ पे होता है, जिसको हम लोग कल एक छिद्र के माध्यम से ऐसे देखे थे, तो यहाँ पर आकर के क्या होता है, ये सटा होता है। समझ गए? अब कहा जाता है कि लेबिया छोटा या लंबा भी हो सकता है। समझ गए? बहुत सारी स्त्रियां में कहा जाता है कि लेबिया की अगर हम बात करते हैं, योनि की बात किया जाता है, तो योनि 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें यहाँ पर लेबिया का आकार जो होते हैं माइनोरा और मेजोरा का, वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। जनरली यहाँ पर एक चीज़ बताया जाता है कि महिलाओं का होठ और आँख जो होता है उस पर निर्भर करता है उसका लेबिया का साइज। अगर जिस प्रकार से किसी मनुष्य का, किसी मान लिया जाए स्त्री का होठ जो है और आँख बड़ा सुंदर है, इसका डिजाइन बना हुआ है, तो उसका लेबिया का आकार भी क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। अगर छोटा है तो वो छोटा आकार का होता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक अपरूप होता है आँख और होठ का, वो जो मांसल एरिया का बाहरी होठ के स्वरूप बने होते हैं, क्या चीज़, मेजर लेबिया। समझ गए? अब देखा जाए लेबिया की बात अगर करते हैं तो झुर्रियों वाला होता है, चिकना हो सकता है, ये रंग में ये गुलाबी हो सकते हैं या काले भूरे रंग के होता है। तो लेबिया की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो मेजोरा लेबिया का रंग गुलाबी या काले भूरे रंग का हो सकता है, चाहे वो माइनोरा लेबिया हो चाहे वो मेजोरा लेबिया हो। ये गुलाबी भी हो सकता है या तो काले भूरे रंग का भी हो सकता है।
अब कहा जाता है बाबू कि यानी कि जब महिला के पास लेबिया मेजोरा की उपस्थिति होती है, लेबिया माइनोरा की उपस्थिति होती है, जब वो महिला उत्तेजित होते हैं, संवेदनशील की प्रक्रिया उसमें जागता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों हावी उनके शरीर में होने लगता है, तो वहाँ पर उनमें सूजन आ जाती है, यानी कि वो फूल जाते हैं, समझ गए, जिससे पता चल जाता है कि महिला क्या हो चुकी है, उत्तेजित हो चुकी है। देखा जाए क्लाइटोरिस, इसको क्या बोलते हैं बाबू, क्लाइटोरिस। अब यहाँ पर बताया गया था अभी कि महिला का जो ये योनि होते हैं, योनि में इस प्रकार से कहा जाता है कि छिद्र होता है। अब ये संरचना बनाने के बाद यहाँ पर बताया गया था कि एक प्रकार से ऐसे ऊपर में स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, क्लाइटोरिस। देखिए, महिला के शरीर में सबसे अधिक सेंसिटिव पार्ट अगर कोई होता है तो ये होते हैं क्या चीज, क्लाइटोरिस। यानी प्रजनन क्षमता को डेवलप करने के लिए, या तो फिर कह सकते हैं कि उत्तेजना को बढ़ाने के लिए ये क्लाइटोरिस का जिक्र किया जाता है। अब ये क्लाइटोरिस जो होते हैं ये जनरली कहा जाता है कि इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, ये मेजोरा लिबिया से जुड़ा होता है, यानी बड़ा वाला लिबिया से जुड़ा होता है। अब बड़ा वाला लिबिया से जुड़ा होता है तब इसके बगल में, यानी कि जो यहाँ पे ब्लैक कलर का, ये रेड कलर का जो दिखाई आपको अभी देगा, ये हो जाता है माइनोरा लिबिया, यानी कि छोटा लिबिया, समझ गए। अब ये बड़ा लिबिया है ग्रीन वाला, ये है छोटा लिबिया, और ये हो जाते हैं क्या चीज, क्लाइटोरिस। अब ये क्लाइटोरिस जो होते हैं ये क्या होता है कि लिबिया से जुड़े हुए होते हैं, समझ गए। और इसके नीचे में ही होता है क्या चीज, ये मूत्र मार्ग, समझ गए, जो कि आगे आपको यहाँ पर है, इसको उसी में समझा देते हैं, समझिएगा। क्लाइटोरिस की नोक आपके बुलवा के ऊपर स्थित होता है, यानी कि योनि के सबसे ऊपर पार्ट को तो प्यूबिस मोन्स कहते थे, मोन्स प्यूबिक कहते थे। उसके नीचे में जो उपस्थित होते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर, मटर के दाना जैसा, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस का आकार जो होते हैं अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग होता है और डिफरेंट साइज के होते हैं। उम्र के अनुसार ये बढ़ते घटते रहता है, समझ गए। किसी का बड़ा हो जाता है तो किसी का छोटा हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे उम्र में वृद्धि होती है क्लाइटोरिस का आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब देखिए, क्लाइटोरिस स्पंजी उत्तक से बने होते हैं, स्पंजी उत्तक से बने होते हैं, यानी क्लाइटोरिस जो होता है वो क्या चीज का बना होता है, स्पंजी उत्तक का। स्पंजी उत्तक से जो भी कोई शरीर का पार्ट बना हुआ है, अरे बच्चा, स्पंजी उत्तक से कोई भी शरीर का पार्ट बना हुआ है वो कहा जाता है कि उस वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऐसे मतलब कि दबने योग होता है, समझ गए। यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, चिपेंगे तो क्या हो जाएगा, चिपा जाएगा। तो अब आपसे पूछता है कि क्लाइटोरिस जो होते हैं वो क्या चीज़ का बने होते हैं, स्पंजी उत्तक। स्पंज वाला छेना नहीं होता है, देखिए वो दबते पर क्या हो जाता है, दबा जाता है, वही स्पंजी उत्तक का मतलब होता है कि दबने योग। अब ये स्पंजी उत्तक से बनी होती हैं जो उत्तेजित होती हैं, तो उत्तेजित, हाँ, ये स्पंजी उत्तक उत्तेजित होती है तो महिला क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर होता है क्या चीज, हटा देंगे यहां से, फिर आगे बैठ के दांत मत निखोड़ो, बहुराही लगी मैंने, हम समझा रहे हैं, दांत निखोड़ रही है, एकदम बहुराही नहीं होता रहे। अब देखिए, पढ़ाई घड़ी कोई मजाक ना, ठीक ना, पढ़ाई की लिखे घड़ी मजाक, मजाक के मूड में मजाक, पढ़ाई घड़ी सिर्फ पढ़ाई। अब देखो ये है क्या चीज, मूत्र द्वार। इस मूत्र द्वार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की अगर हम बात करते हैं तो देखो बाबू, ये जो आपका यहाँ पे कहा जाता है कि सभी महिलाओं के शरीर में क्लाइटोरिस के नीचे एक छोटा सा होल होता है, छोटा सा छिद्र होता है, और वो कहाँ से जुड़े होते हैं, यूरिनरी ब्लडर से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि पीछे कह सकते हैं कि ऐसे एक मतलब ऐसे नस जाता है, इससे क्या होता है कि किडनी से ऐसे ब्लडर से जुड़े हुए होते हैं, और यहीं से पेशाब क्या होता है, महिलाओं को बाहर निकलता है। तो पेशाब नली जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ये जस्ट क्लाइटोरिस के नीचे होता है, जस्ट क्लाइटोरिस के नीचे होता है। अब देखिए, कभी कभी किसी महिला का
किडनी उडनी खराब हो जाए, समझ गए, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है, क्योंकि उनका क्लाइटोरिस संक्रमण होने में समय नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से उनका पेशाब निकलता है, और जब पेशाब निकलता है तो यहाँ पे जलन उलन की जो उनका क्रिया होता है पेशाब में, तो ये वाला पार्ट में जलन की क्रिया होती है, ना कि ये वाला पार्ट में जलन की क्रिया होती है। अगर पेशाब से कुछ दिक्कत होता है तो ये यूरेथ्रा जो नजर आ रहा है, ये क्लाइटोरिस जो होते हैं उसके नीचे वाला छिद्र में जलन होता है, समझ गए, ना कि ये यहाँ पे, क्योंकि पेशाब से इस छिद्र का कोई मतलब नहीं है। इस छिद्र का मतलब क्या है कि जो महिला का पीरियड आता है तो इससे बाहर निकलेगा, सेक्स में इस छिद्र का उपयोग किया जाता है, बच्चा जन्म लेता है तब इस छिद्र का उपयोग किया जाता है, जो नीचे वेजाइना होता है उसका। लेकिन ऊपर वाला का काम क्या है, सिर्फ मूत्र को बाहर करना। अब मूत्र में कुछ इन्फेक्शन होते हैं तो यहाँ पर जरा सा क्या होता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब देखा जाए, मूत्र मार्ग का द्वार एक छेद है जहां से पेशाब करती है, यह आपकी क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे उपस्थित होता है, यही बात तो जस्ट अभी बताएं। फिर होता है बाबू योनि का द्वार, योनि द्वार जिसको कहते हैं। अब योनि द्वार जो होते हैं मूत्र मार्ग के नीचे, यानी कि यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे मांसल एरिया होते हैं बने हुए, और इसके जस्ट नीचे में कहा जाता है कि ये उपस्थित होते हैं क्या चीज, योनि, यानी कह सकते हैं योनि का द्वार, जिसको हम योनि द्वार कहते हैं। अब योनि द्वार जो आगे उपस्थित है, जो ये आपको दिख रहा है योनि का, जैसे योनि तो क्या है ना कि इस प्रकार से बने हुए हैं, तो ये 7 से 10 सेंटीमीटर तक का होते हैं, पेशीय नहर होते हैं, पेशीय नली होती है। लेकिन जो आगे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसको हम भलवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भलवा, यानी कि योनि में जो आगे वाला भाग दिखाई देता है, जहाँ पर कह सकते हैं कि जहां से पेनिस एंट्री करता है, उस भाग को, वो आगे वाला भाग को हम क्या कहते हैं, तो भलवा कहते हैं। और जो योनि होता है, यानी कि जो वेजाइना होते हैं, ये पूरा पार्ट कहलाता है, जिसका लंबाई 7 सेंटीमीटर से कितना, 10 सेंटीमीटर तक का होता है। कोई महिला में 12 सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन जनरली एवरेज माना गया है कितना, 7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक। एनस को हम लोग करते हैं क्या जी बाबू, गुद्दा, समझ गए। अब ये एनस को बट होल कहा जाता है, ये जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेक्टम के नाम से जानते हैं, यह मलाशय द्वार होता है। अब देखिए मलाशय यानी कि मल शरीर में कैसे बनता है। हमारा एक होता है छोटी आंत पेट में, एक होता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जो खाना पचता नहीं है वो चला जाता है, छोटी आंत में खाना जो जाता है उससे क्या होते हैं, धीरे धीरे आपका एनर्जी में प्रोड्यूस होते जाता है, यानी उसमें से बहुत सारा प्रोटीन एंजाइम्स ये सब बनते जाते हैं, ब्लड लिवर अपना काम शुरू करता है। और जो खाना का अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो आपका पचने के बाद बाहर निकलना चाहता है, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, मलाशय में, यानी कि बड़ी आंत में, समझ गए। अब बड़ी आंत में पहुँचने के बाद क्या हो जाता है, फिर वहाँ पर एक मलाशय का रूप ले लेता है, और बट होल यानी कि बैक होल से क्या हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये एनस की बात अगर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये मलाशय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मलाशय से कुछ जो दिक्कत होती है, समस्या होती है, इससे भी रोग का इलाज किया जाता है, यानी कि इससे पता कर लिया जाता है बहुत सारे रोगों के बारे में। योनि की झिल्ली को किस नाम से जानते हैं बाबू, हाइमेन झिल्ली। योनि के झिल्ली को किस नाम से जानते हैं, हाइमेन झिल्ली। ये हाइमेन झिल्ली जो होता है आपको बताया गया था कि 12 साल से लेकर के कितना साल तक, 13 साल तक सेपरेट रहता है, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। लेकिन 12 साल 13 साल के बाद अगर कोई लड़की होती है, मान लीजिए कि 20-21 साल की उम्र में जाते जाते ये हाइमेन झिल्ली अपने आप का हो जाता है, टूट जाता है, समझ गए। इसका वजह ये नहीं है कि वो किसी के साथ सेक्स करती है इसके कारण टूटता है, वो एक कारण हो सकता है कि खेल कूद कर रही है, सीढ़ी ऊपर नीचे चल रही है, कोई भारी काम कर रही है, जिस कारण से 20 से 21 साल की उम्र में कहाँ हो जाते हैं, ये हाइमेन झिल्ली टूट जाता है, समझ गए। लेकिन हाइमेन झिल्ली किस एज तक सुरक्षित रहता है, 12 से 13 साल तक के उम्र में क्या होता है, ये हाइमेन झिल्ली सुरक्षित रहता है। अब देखिए बाबू, हाइमेन झिल्ली योनिद्वार के पास उत्कों की बनी है, एक पतली मांसल झिल्ली फैली होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। कल बताए थे कि इस प्रकार से मान लिया जाए कि छिद्र होते हैं, इस छिद्र के पास क्या होता है कि इस प्रकार से एक झिल्ली बने होते हैं ऐसे, समझ गए। ये झिल्ली जो होता है इसमें छिद्र होते हैं, और ये क्या करता है, भलवा को ढके हुए रहता है, समझ गए। अब भलवा को ढके हुए रहता है, और जब यही झिल्ली क्या होता है ना कि ये झिल्ली जो होते हैं अगर मान लिया जाए किसी कारण बस टूट जाते हैं तो यहाँ से हल्का सा क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, समझ गए, हल्का सा ब्लीडिंग होता है, और तुरंत फिर क्या दर्द देने लगता है,
और नॉर्मली फिर 2-3 घंटा के बाद ठीक हो जाते हैं अपने आप। तो ये योनि की झिल्ली को हम लोग किस झिल्ली के नाम से जानते हैं? हाइमन झिल्ली के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके बारे में विशेष पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को, समझ गए? तो अभी वो बात को रिपीट करने का कुछ फायदा है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।